शुक्ला, आप सभी का स्वागत है इन24 न्यूज में। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों पर। यूबीटी नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे पर कसा तंज, कहा एकनाथ शिंदे का दौर हो चुका है खत्म, अब भाजपा को नहीं है उनकी जरूरत, वह अब कभी भी महाराष्ट्र के नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से 19 वर्षीय और 17 वर्षीय दो लड़कों की हुई मौत। रेलवे पुलिस के मुताबिक दोनों लड़के पार कर रहे थे रेलवे ट्रैक, तभी मुंबई कोकण मार्ग पर मांडवी एक्सप्रेस के चपेट में आने से हुई मौत। स्पाइस जेट का मुंबई और दिल्ली की सीधा उड़ान पर यू टर्न, विमानन कंपनी ने उड़ान रद्द करने का किया ऐलान। टिकट बुक करने वाले यात्रियों का पैसा वापस कर रही है विमानन कंपनी। एयरलाइन ने गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई की उड़ानों को अयोध्या किया था शिफ्ट। मुंबई से सटे ठाणे जिले में दर्दनाक हादसा, मेट्रो निर्माण स्थल पर कंक्रीट मिक्सर ट्रक पलटने से 25 वर्षीय एक श्रमिक की हुई मौत। हादसे के वक्त कंक्रीट मिक्सर ट्रक में सवार थे 3 श्रमिक। मिक्सर ट्रक पलटने से 2 श्रमिक जान बचाने में रहे सफल, लेकिन एक मिक्सर के नीचे गया दब, जिससे हुई उसकी मौत। संसद के शीतकालीन सत्र के 8वें दिन विपक्षी सांसदों ने सदन के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। काली जैकेट पहनकर संसद के बाहर गली गली में शोर है मोदी अडानी चोर है का लगाया गया नारा। शीतकालीन सत्र के दौरान चर्चा में रहा संबल हिंसा, मणिपुर हिंसा, किसानों का मुद्दा और अडानी का मामला। विपक्षी सांसदों के साथ लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और सांसद प्रियंका गांधी भी विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। इस दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी जी अडानी की जांच नहीं करा सकते, क्योंकि मोदी अडानी की जांच कराएंगे तो अपनी ही जांच कराएंगे। मोदी और अडानी दो नहीं बल्कि है एक। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर जमकर साधा निशाना, कहा जो अपने आप को विपक्ष का नेता कहते हैं, अच्छा होता कि वो अयोध्या के राम मंदिर की परिक्रमा कर लेते ताकि तर जाता उनका पूरा खानदान। अडानी के मुद्दे पर विपक्ष के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद रवि किशन ने दिया बड़ा बयान, कहा विपक्ष के लोग काली जैकेट पहनकर सदन में उल्टे लटक जाए, दीवार पर चढ़ जाए, पेड़ पर लटक जाए, इससे नहीं होगा कुछ और। यह लोग हरियाणा हार चुके हैं, महाराष्ट्र में हुई है ऐतिहासिक हार, आने वाले समय में हारते जाएंगे सभी जगह चुनाव। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अराजकता फैलाने वालों और उपद्रवियों पर कठोर कार्रवाई करने का अधिकारियों को दिया निर्देश। संबल हिंसा से जुड़े उपद्रवियों के साथ कठोरता से निपटने का फरमान जारी करते हुए कहा, जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति को किया है क्षतिग्रस्त, उसे वापस ठीक करने का उन्हीं से वसूला जाएगा खर्च। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मरकावाड़ी गांव में बैलेट पेपर से अलग चुनाव कराना एनसीपी एसपी के नेता उत्तम जानकर को पड़ा भारी। पुलिस ने उनके खिलाफ दर्ज किया है केस, साथ ही मामले में 88 सार्थकों को भी किया है नामजद। पूर्वोत्तर रेलवे ने कामाख्या गोमती नगर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के ठहराव और टाइम में किया बदलाव। यात्रियों की सुविधा के लिए कामाख्या गोमती नगर एक्सप्रेस, डिब्रूगढ़ चंडीगढ़ एक्सप्रेस, कामाख्या उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, कटिहार दिल्ली हमसफर एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर दिए गए ठहराव और समय में किया गया परिवर्तन। यूपी के मुरादाबाद जिले में योगी सरकार बसाएगी 5000 से ज्यादा लोगों का घर। 14 दिसंबर को मुरादाबाद में यूपी सरकार द्वारा किया जा रहा है सामूहिक विवाह का आयोजन, जिसके लिए अब तक 5245 प्राप्त किए जा चुके हैं ऑनलाइन आवेदन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शादी से मना करने पर सरफिरे आशिक ने फूंक दिया किशोरी का घर। पीछा कर लगातार बना रहा था शादी करने का दबाव। किशोरी की मां की शिकायत पर पुलिस कर रही है मामले की जांच। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के तहत बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जमीन से 10 मंजिला नीचे शुरू किया गया है स्टेशन के निर्माण का कार्य। इस परियोजना में लगे भारत सरकार के उपक्रम नेशनल हाई स्पीड रेल कारपोरेशन लिमिटेड ने सोशल मीडिया पर दी इसकी जानकारी। दिल्ली के एक निजी स्कूलों में मामूली झगड़े के बाद 6वीं क्लास के 12 वर्षीय छात्र की मौत। मामले में पुलिस ने मृतक छात्रा के साथ पढ़ने वाले एक विद्यार्थी को पकड़ा। बसंत विहार के एक स्कूल में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 दिन पहले हुई थी छात्रा की मौत। दिल्ली के बसंत विहार इलाके में पहुंची सीएम मृतक स्कूली बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर दिया न्याय का भरोसा। उन्होंने मामले की जांच के लिए 2 अलग अलग टीम गठित करने का दिया आदेश।
भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक और उनकी पत्नी 2 दिवसीय भारत दौरे पर। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने किया उनका स्वागत। जयशंकर ने कहा, भूटान नरेश की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच दोस्ती के अनूठे बंधन और भी होंगे मजबूत। अपनी यात्रा के दौरान भूटान के राजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने कैबिनेट का किया विस्तार, जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी के 11 विधायकों को किया गया शामिल। इस मौके पर स्टीफन मरांडी ने प्रोटेम स्पीकर के रूप में ली शपथ और बाद में विधायकों को दिलाई शपथ। दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनमोहन ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में ली शपथ। भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति मनमोहन को दिलाई पद की शपथ। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 28 नवंबर को की थी न्यायमूर्ति मनमोहन को शीर्ष अदालत में पदोन्नत करने की सिफारिश। संभल में हिंसा के बाद तनावपूर्ण शांति के बीच जिले के चंदोसी में एक बार फिर अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई शुरू। नगर पालिका प्रशासन ने पालिका की जगह पर बनी हुई 1 दर्जन दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त करके कराया कब्जा मुक्त। इससे पहले अवैध मकानों पर हुआ था एक्शन। आज सिनेमा घरों में रिलीज हुई फिल्म पुष्पा 2 फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए कमाई के तोड़ डाले हैं सारे रिकॉर्ड और बम्पर ओपनिंग दर्ज कराने के लिए है तैयार। साउथ से लेकर नॉर्थ और देश से लेकर विदेश तक फिल्म पुष्पा की गूंज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से पहले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भाजपा के पूर्व विधायक जितेंद्र सिंह शंटी को आम आदमी पार्टी की दिलाई सदस्यता। पद्मश्री सम्मान से नवाजा जा चुका है जितेंद्र सिंह शंटी को। वह बीमार लोगों को उपलब्ध कराते हैं एम्बुलेंस और रक्तदान का लगाते हैं कैंप। Z+ सुरक्षा प्राप्त पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल आज सुरक्षा कर्मियों के घेरे में पहुंचे आनंदपुर साहिब। वह सेवादार की नीली वर्दी में एक हाथ में भाला लेकर गुरुद्वारे के प्रवेश द्वार पर सुबह 9 बजे से 1 घंटे के लिए बैठे। व्हील चेयर पर बैठे शिरोमणि अकाली दल के नेता बादल ने बाद में कीर्तन सुना और सामुदायिक रसोई घर में बर्तन भी धोए। बांग्लादेश की सेना ने भारतीय सीमा पर नजर रखने के लिए अब तुर्की से खरीदा हुआ अत्याधुनिक बायर कतार TB2 ड्रोन किया तैनात। TB2 ड्रोन हवा में रहकर सीमा पर कर रहा है जासूसी। शेख हसीना सरकार ने तुर्की से खरीदा था यह ड्रोन, जिसका भारत के खिलाफ किया जा रहा है इस्तेमाल। मुंबई में सलमान खान की शूटिंग में घुसा संदिग्ध। अवैध तरीके से शूटिंग में पहुंचा शख्स पूछताछ होने पर बोला संदिग्ध। बिश्नोई को बोलू के आरोपी को पूछताछ के लिए ले गई मुंबई पुलिस। मुंबई के दादर में सलमान खान कर रहे थे शूटिंग। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए N24 न्यूज से। साथ ही N24 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।